नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आरोही मिश्रा। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। गरीबी भयावह से हो रही सरकार बेखबर। नई दिल्ली कांग्रेस ने विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत की आर्थिक वृद्धि दर पर पूर्वानुमान में कटौती किए जाने का हवाला देते हुए शुक्रवार को आरोप लगाया कि गरीबी भयावह रूप ले रही है, लेकिन सरकार बेखबर है। पार्टी प्रवक्ता सुप्रीम श्रीनेत ने यह दावा भी किया है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के सुझाव पर अमल नहीं किया है तो यह स्थिति पैदा नहीं होती। सुप्रीम ने संवाददाताओं से कहा, देश में गरीबी भयावह रूप ले रही है और सरकार बेखबर है। कल शाम विश्व बैंक ने तीसरी बार हमारी अनुमानित डीजीपी वृद्धि दर को घटाकर 7% से 6% कर दी गई है। अपनी एक रिपोर्ट में विश्व बैंक ने भारत में गरीबी बढ़ने पर चिंता जताते हुए यह बड़ा खुलासा किया कि कोई काल में करीब 5 से 6 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी के दायरे में चलते गए हैं। उन्होंने दावा किया, हालात बदतर होते जा रहे हैं। रुपया टूटकर 8 से 10 दशमलव प्रति डॉलर पर जाना है। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होता जा रहा है। पिछले 9 महीनों में करीब $100 कम हुआ है। नियमित ये 3 से 5 गिरावट हुई है। उपभोग के चलते निवेश ने भी बड़ी बढ़ोतरी, बेरोजगारी और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की खस्ताहाल स्थिति में गहरा संकट पैदा कर दिया है। चुनाव आयोग के लिए टेढ़ी खीर होगा फैसला। शुक्रवार को चुनाव आयोग के सामने शिवसेना के दोनों गठों द्वारा अपना अपना दावा पेश किए जाने के बाद शिवसेना का नाम, झंडा और चुनाव चिन्ह उद्धव ठाकरे या एक नाम हिंदी में कैसे मिलेगा, यह तय करना केंद्रीय चुनाव आयोग के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। चुनाव आयोग ऐसे मामलों में सादिक अली केस पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नज़ीर मानते हुए 99 इंदिरा गांधी के गुटों के बीच में विभाजन पर सुनवाई करते हुए जस्टिस हंसराज खन्ना, जस्टिस केसीएस हेगड़े और जस्टिस एड गोवर की खंडपीठ ने जनप्रतिनिधि और संगठनों के बीच में ताकत की जांच कर इंदिरा गांधी के पक्ष में फैसला किया था। तब कांग्रेसों में 313 लोकसभा सदस्य समय में 288 और 125 राज्यसभा सदस्यों में से 95 इंदिरा गांधी के साथ थे। इसी तरह बिहार विधानसभा के 114 में से 88 तक इंदिरा के साथ थे। आंध्र प्रदेश के 199 विधायक में से 122 जी इंदिरा गांधी के साथ दिया गया और दूसरे राज्यों में भी केवल गुजरात के 16 में से 8 विधायक निकले। लेकिन असली शक्ति परीक्षण पार्टी संगठन में हुआ। पार्टी के फरीदाबाद सत्र में उपस्थित 400-690 प्रतिनिधि में से 200-870 ने इंदिरा गांधी के कांग्रेस का साथ दिया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में 707 चुने गए प्रतिनिधि में से 423 और नामित किए गए 95 में से 25 गांधी के पक्ष में थे। प्रधानमंत्री की लकीर से बड़ी लकीर खींचना विरोधी के बस में नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को चुनौती देने के लिए विरोधी खेमा बसों से कोशिश कर रहा था। इस बहाने न जानते कितनी मुलाकातें हुई और हो रही है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व देश को पसंद है, इसीलिए उनकी लकीर से बड़ी लकीर खींच जाना विरोधियों के बस की बात नहीं है। शब्द में उप मुख्यमंत्री और जिले के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विरोधी दलों पर हमला बोल पालक मंत्री पद स्वीकार करने के बाद शुक्रवार को पहली बार अकोला आए। पुलिस ने सबसे पहले नए पुलिस अधीक्षक कार्यालय का उद्घाटन किया। उसके बाद भी जिला नियोजन समिति की बैठक में शामिल हुए, जहां जिले के विविधान भी विकास को लेकर चर्चा और फैसले भी हुए। इसके उपरांत जिला अधिकारी के कक्ष में आयोजन पत्रकार परिषद ने स्वयं विष्णु जिला नियोजन समिति की बैठक में हुई चर्चा और पशुओं की जानकारी दी। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की चुनौती देने के लिए शरद पवार ने नेताओं के बीच हुई बैठक को लालमंद होते विरोधी दलों को लेकर सवाल पूछते जाने को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के रूप में देश को सशक्त नेतृत्व मिला है और विकास की नीति को समर्थन भी मिला है। यह विरोधियों को हजम नहीं हो रहा है। इसीलिए जब से केंद्र में भाजपा की सरकार सत्तारूढ़ हुई है, विजय विरोधी खेमे में खलबली मची है। प्रधानमंत्री की विरोध दल के नेताओं के बस की बात नहीं है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।